हाय, कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ चीज़ें हम बात कर लें क्योंकि 13 तारीख तक हमारा जो है प्रैक्टिस का डेट था और 13 तारीख के बाद 14 तारीख से हमारे जो एप्लीकेशन और हमारे जो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम थे दोनों में हमें डेटा एंट्री करने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही वो निर्देश को पूरा भी करने का आदेश आ जाएगा कि भाई आपको इतने दिन में अपनी फीडबैक पूरी करनी है। अब उस पर डिपेंड करता है कि हम एप्लीकेशन से करते हैं या ऑफलाइन करते हैं। तो ऑफलाइन का जो प्रारूप था मैंने एक बार आपको दिखाया था, तो हालांकि मैं फिर से ऑफलाइन का प्रारूप डाल दूंगा, लेकिन ऑफलाइन के प्रारूप में अगर आप काम करते हैं तो फिर आपके पास प्रॉब्लम एक आएगी कि प्रिंट आउट की, क्योंकि आपके यहाँ जितने सारे घर हैं, क्योंकि हर गांव में डिपेंड करता है कि भाई मान लो 300 घर है, 400 घर, 500 घर, तो उतने पेज आपको प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। वो आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। ऐसे में मोबाइल एप्लीकेशन आपको यूज करना ही ठीक रहेगा, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन से आप चाहे तो प्रिंट आउट भी बाद में निकाल सकते हैं उसकी रिपोर्ट को और वहीं से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन एंट्री भी है और ऑनलाइन एंट्री भी है। नेट में ही काम करता है तो भी आप एंट्री करते जाएंगे और जैसे ही नेट मिलेगा तो सिंक करने के बाद सारा डेटा हम अपलोड करते जाते हैं। तो बेसिकली आपके लिए बढ़िया होगा कि आप उस लिंक से ही काम करें, मतलब मोबाइल से ही काम करें, ऐप से काम करें एंट्री का जो भी है, तो आपके लिए बढ़िया होगा। एक बार में ही सारी डिटेल एंट्री करेंगे, बार बार की आपको नौबत नहीं आएगी। परिवार से पूछते हुए वहीं भी आप फीड करना शुरू कर दें। तो बेसिकली थोड़ी सी जो विशेष एरर आ रही है तो हम बात करेंगे। कुछ कमेंट्स आपके आते रहते हैं जिससे हमको ये ज्ञान हो जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही। कुछ भाई लोग के कॉल भी मेरे पास में आए थे, तो हमने सोचा कि साझा ये करना आपके साथ जरूरी है। तो इसमें जो बेसिक एक पॉइंट्स आ रही है कि जैसे एक फैमिलीज में कई लोग हैं तो वो कैसे करेंगे। जैसे एक मुखिया है, मुखिया के 4 बेटे हैं, 4 बेटे के भी जो बच्चे हैं तो उनको कैसे, तो मुखिया के साथ में अगर एक ही घर में चूल्हा है, मतलब किचन एक ही है, तो हम जान लें कि एक ही मुखिया है और उसके नीचे मेंबर में सबको ऐड करेंगे। लेकिन अगर किचन कई हैं, कई चूल्हे हैं, घर में घर एक ही है और परिवार में बटाव हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम चूल्हे के ऊपर मुखिया को काउंट करेंगे और उसके नीचे जो भी मेंबर्स हैं उसमें बच्चों तक को आपको ऐड करना है। अब इस ऐडिंग में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम ऐड करते हैं मेंबर को तो उसमें हम उनके डेट ऑफ बर्थ को भी ऐड करते हैं, एक बड़ा मुद्दा है। तो डेट ऑफ बर्थ में जब हम ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जैसे हमने लिख दिया 10/7/1990, तो 10/7/1990 नहीं लिखना, 10 आपको लिखना है। आपको वहां पे सेलेक्ट करना, वहां पे कैलेंडर खुल जाएगा और कैलेंडर में जाकर के फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर आप 1990 लेंगे, फिर वहां पे जुलाई लेंगे, उसके बाद फिर 10 तारीख वहां पे क्लिक करेंगे। तब तक इसमें काफ़ी टाइम एक्सपेंड हो जा रहा है आप सभी का, ऐसा हमारा भी मानना है और लोगों का भी ये फीडबैक आ रहा है कि सर इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है और हमको काफ़ी दिक्कत आ रही है इसको करने में। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि ऐसी समस्याएं अगर कुछ और भी आपको आ रही हैं तो अपनी समस्याओं को आप नोट करें। और जो भी, क्योंकि हम आपको बताते हैं जैसे हम लोग ट्रेनिंग के पार्ट हैं, एक्चुअली हमारा जो प्रोफेशन है ट्रेनिंग का पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी अटेंडेंस के लिए हम लोग एप्लीकेशन बनती है, C3 के इक्विवेलेंट कंपनी है जो कि बनाती है। तो हम लोग को जब कोई प्रॉब्लम फेस आती है, कोई चीज़ सिंक नहीं होती या कोई चीज़ नहीं होती, तो हम लोग उस कंपनी को क्या करते हैं कि मेल भेजते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि इस ऐप में इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि बनाने में और काम करने में दोनों में फ़र्क होता है। बनाने वाले ने चीज़ों को बनाई है, बट काम करने में अगर किसी चीज़ में दिक्कत या प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रही है, क्योंकि आपको काम बल्क में करना है, एक दो नहीं करना है, ऐसे में अगर जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, ऐसे में आप इन कंपनीज को जिसने इस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को बनाया है, उन्हें आप मेल करेंगे। हालांकि मैं स्क्रीनशॉट में यहाँ पे मेल और इनके कांटेक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ, तो कांटेक्ट करेंगे, इतने सारे लोग एक साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, बट आप इस चीज़ को, आप में से कुछ लोग ब्लॉक वाइज आप इस सब एप्लीकेशन के बारे में जो ट्रबल आ रही है इसको इस पर मेल करना शुरू करेंगे। तो जैसे आप में से कई लोगों की मेल इस पर मेल जाएगी तो लोग समझ जाएंगे कि बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस एप्लीकेशन में वो चीज़ को सुधारा भी जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो आप उसमें मेल करें कि डियर सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ फेस हो रही है, हमको डेटा ऑफ बर्थ डालने में हमारा काफ़ी समय चला जा रहा है, और अगर परिवार में 12-13 मेंबर हैं तो सब मेंबर को वहाँ पे ऐड करने में, उनकी डेटा ऑफ बर्थ डालने में हमको काफ़ी दिक्कतें आ रही है, टाइम हमारा ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसा करें जिससे कि हम उस टाइम बाउंड को कम कर पाएँ और डेटा ऑफ बर्थ को हम आराम से उसे फिट करें। ये चीज़ आप डिटेल मैसेज में बना के, मेल में बना करके, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी सही भाषा है जो कि समझ में आए, बना करके आप में से कुछ लोग अगर मेल करेंगे ना तो फिर उस प्रॉब्लम पे रिजॉल्व करने के लिए वो विचार करेंगे और डेफिनेटली हो भी जाएगा। तो भाई ये थोड़ी सी आपके रिगार्डिंग हेल्प थी। मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ कंपनी के मेल आईडी का और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से देख करके आप मेल कर सकते हैं। आप में से जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी मेल को समझते हैं, हालांकि सब समझते होंगे, आप सब समझदार हैं,
तो कुछ लोग ही करेंगे, सारे लोग ऐसे नहीं करेंगे। आप लोग ग्रुप बांट के भाई चलो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हर ब्लॉक से कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये चीज़ प्रॉपर रिजॉल्व होगी। और भी कोई समस्या आती है अगर एप्लीकेशन संबंधित, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि ट्रेनिंग आप में से काफ़ी लोगों की हो चुकी होगी, लगभग जितने लोग ज्वाइन किए होंगे, तो आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा कैसे एंट्री करनी है, क्या चीज़ करनी है। बाकी और कोई ट्रबल आती है तो मैं आपको फिर से बना के वीडियो डाल दूंगा, मेरे लायक जो होगा मैं उसमें करूंगा। चीज़ और बात कर ली थोड़ी सी, जैसे कि कुछ लोग हमारे जो ऑनलाइन अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपकी समझ नहीं बन रही है, तो फिर आप इस फॉर्मेट पे जो है एक प्रिंट आउट मार करके और उस पर भी भर करके आप अपने सिस्टम पे या जैसे भी भर के करेंगे, क्योंकि काम आपको करना पड़ेगा इसमें। तो देख लें, ऑफलाइन ना करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन डेटा भर के भी कर सकते हैं, इस सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, गवर्नमेंट दूसरी जैसे ही बन रही है, तो अभी हालांकि मंत्रिमंडल का गठन होगा, फिर शपथ ग्रहण होगा, कार्यक्रम होगा, कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही कुछ स्ट्रिक्ट आपके लिए आदेश आएंगे। तो आप काम करते रहिए, अपने आप को अच्छे से एनरोल करिए। बाकी जैसे आदेश आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, आपके जो भी मैसेज ऊपर तक जाते हैं, जाहिर सी बात है सरकार जैसे गठित हो जाएगी, आपकी समीक्षा एक बार होगी कि क्या परिस्थिति है, क्योंकि सरकार ने जिस चीज़ को एक बार रखा हुआ है तो इसकी समीक्षा लेगी कि हमने जिस चीज़ को एक बार न्यू डाली है तो क्या उसकी क्या प्रोग्रेसिव हैं। क्योंकि कोई भी इस तरह से ग्राम पंचायत लेवल पर चीज़ें बनती हैं तो एकाएक सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं, उनकी समीक्षा होती है। समीक्षा होने के बाद उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या प्रगति है, कितना उन सफलता क्या मिली है, वो सारी चीज़ों को एक बार देखा जाता है। और उस देखने के बाद जो भी आपके इश्यूज हैं उन पे कुछ न कुछ सरकार विचार करेगी। वो चाहे आपके मानदेय, चाहे आपकी अटेंडेंस, चाहे आपके रेगुलर पढ़ाई को लेकर के जो भी इश्यूज आते हों, उन सब पे एक बार फिर से विचार किया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो अच्छी थी, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।